एमसीडी का पार्क था ये, और इन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ है। डंपिंग करवाते हैं, ट्रॉली वालों से 500 रुपये लेते हैं और डंपर वालों से 1000 रुपये लेते हैं। मलबा डलवाते हैं और मलबा उठाने के भी पैसे लेते हैं और डालने के भी पैसे लेते हैं। ज़्यादा बात मत कर। कितनी तारीख होगी आज? 23 तारीख होगी। एक हफ्ते अगले शुक्रवार तक अगर ये खाली नहीं करता है और तो शनिवार को एफआईआर लॉन्च वो आवश्यकता है। पालम में एमसीडी की बहुत बड़ी लैंड पर बहुत बड़ा कब्जा हुआ है। जिस जमीन का इस्तेमाल आपके कल्याण के लिए होना चाहिए, आपकी सुविधाओं के लिए होना चाहिए, उस जमीन पर भूमाफिया कब्जा करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, उसने रोजगार दिया हुआ है, उसने पुलिस को रोजगार दिया हुआ है, उसने अधिकारियों को रोजगार दिया हुआ है, उन्होंने इन लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो एक तरह से वो भी समाज सेवा का काम तो कर रहा है। लेकिन जो वोटर है, जो आप लोग हैं, लाखों करोड़ों जो जनता है, उनकी ज़मीन पर कब्जा करके परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। जो भ्रष्टाचार था उस पर बिल्कुल पूरी तरह अंकुश लग चुका है। सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं और पूरा बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे पूरा बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है। ये ऑफिस बनाया हुआ है इन लोगों ने। अभी तक हम आपको इंक्रोचमेंट की खबरें दिखा रहे थे, बुलडोजर की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन अब हम परतें खोलेंगे। परतें खोलेंगे पुरानी सरकारों के फेलियर की, परतें खोलेंगे भ्रष्ट सिस्टम की। बाकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पीछे जो सरकारें कर गई हैं, इसको तो बिल्कुल एकदम हटाना चाहिए। और जब तक इस देश का भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी तक हम आपको इंक्रोचमेंट की खबरें दिखा रहे थे, बुलडोजर की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन अब हम परतें खोलेंगे। परतें खोलेंगे पुरानी सरकारों के फेलियर की, परतें खोलेंगे भ्रष्ट सिस्टम की। और आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं पालम में, और पालम में एमसीडी की बहुत बड़ी लैंड पर बहुत बड़ा कब्जा हुआ है और उसी लैंड के ऊपर आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये आप मेरे साथ में देख रहे हैं। जब पालम फ्लाईओवर के ऊपर आप चढ़ते हैं तो राइट साइड में ये जगह है। ये दरअसल डीडीए से एमसीडी में ट्रांसफ़र हुई थी लैंड। लगभग 1 एकड़ का ये एरिया है। डीडीए से एमसीडी में ट्रांसफ़र हुई, लेकिन एमसीडी तक पहुंची नहीं। ये भूमाफियाओं के कब्ज़े में पहुंच गई और भूमाफियाओं ने यहाँ पर मलबे का काम शुरू कर दिया, कूड़े की छटाई का काम शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं चारों तरफ ये मलबा आपको नज़र आ रहा है। ये उन घरों का मलबा है जिन घरों में कंस्ट्रक्शन होता है, और घरों से निकला हुआ मलबा यहाँ पहुँचता है। ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, सब कुछ यहाँ आपको नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि पूरी जो एमसीडी की लैंड है, ये एमसीडी की लैंड पूरी कॉमर्शलाइज हो गई है और प्राइवेट सेक्टर में पहुँच चुकी है। किसकी शह पर यह हुआ, किसकी मिलीभगत से ये हुआ, कौन सा भ्रष्टाचार है, ये पूरी जांच का विषय है। और आपको बता दें कि ये लगभग 1 एकड़ की ज़मीन है और इस पर लंबे समय से कब्जा है। यहाँ पर जो घरों से मलबा निकलता है, पर ट्रक उसको डालने का यहाँ पैसा लिया जाता है, पर ट्रक यहाँ से उठाने का पैसा लिया जाता है। और बहुत बड़ा पैसा इस ज़मीन से मनाया जा रहा है, यानी कि सरकार की ज़मीन से। जिस ज़मीन के ऊपर आपके बच्चों के लिए पार्क होने चाहिए, जिस ज़मीन का इस्तेमाल आपके कल्याण के लिए होना चाहिए, आपकी सुविधाओं के लिए होना चाहिए, उस ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा करके पैसा कमा रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ जहाँ तक भी आपको नज़र आएगी वहाँ तक आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा। बीते दिनों पालम विधानसभा के विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि शुक्रवार तक या तो ये खाली कर दें इसको, और अगर ये खाली नहीं करते हैं तो इनके ऊपर अधिकारियों को कहा गया कि एफआईआर कराई जाए। और आप देखिए, लेवल देखिए, यहाँ पर आपको सारा सामान मिलेगा, ट्रक मिलेंगे, यहाँ पर आपको लोग बैठे हुए हैं जो पूरा डील करते हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर मिलेंगे, मलबा उठाने वाली गाड़ियाँ मिलेंगी। ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं और पूरा बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे पूरा बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है। ये ऑफिस बनाया हुआ है इन लोगों ने और जेसीबी भी लगी हुई है। आपका ही काम है ये भैया? ना भाई, हमारा नहीं है। किसका काम है भैया? तो भाई जो आगे से मालिक से बात करो, मेरे से क्यों कर रहे हो? क्या नाम है मालिक का? नाम क्या है मालिक का भाई साहब? तो यहाँ जो लोग हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आप देखिए, जो ज़मीन सरकार की ज़मीन है, एमसीडी की ज़मीन है, जिसका इस्तेमाल आपके बच्चों के पार्क के लिए होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होना चाहिए, उस जगह पर लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है।
ये कूड़े का काम भी यहाँ पर होता है, कूड़े का काम भी होता है, कूड़े की छटाई का काम। लेबर लगाई हुई है, तो जो व्यक्ति यहाँ पर काम करता है वो सामने नहीं आ रहा है। हम अंदर तक गए लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात तो है, उसने रोज़गार दिया हुआ है, उसने पुलिस को रोज़गार दिया हुआ है, उसने अधिकारियों को रोज़गार दिया हुआ है, उन्होंने इन लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो एक तरह से वो भी समाज सेवा का काम तो कर रहा है। लेकिन जो वोटर है, जो आप लोग हैं, लाखों करोड़ों जो जनता है, उनकी ज़मीन पर कब्जा करके 4 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ के विधायक इधर पहुँचे थे इस ज़मीन पर, कहा था कि जो है शुक्रवार तक इसको खाली कर दे वरना FIR होगी। क्या है मामला, किसने कब्जा किया हुआ है और कितने समय से ये चल रहा है? ये सर पिछले 1 साल से लगभग MCD का पार्क था ये, और इन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ है। डंपिंग करवाते हैं, ट्रॉली वालों से 500 रुपये लेते हैं और डंपर वालों से 1000 रुपये लेते हैं। मलबा डलवाते हैं और मलबा उठाने के भी पैसे लेते हैं और डालने के भी पैसे लेते हैं। नाम है उस व्यक्ति का जिसने किया हुआ है? मंडेले गांव का बताते हैं जी, नाम तो पता नहीं उसका क्या है। और बाकी वो साठगांठ करने की बातचीत कर रहा था। लेकिन विधायक जी बहुत एक्शन में है, एक्टिव है। इसे साफ सफाई के मामले में पालम विधानसभा के जो विधायक हैं कुलदीप जी, वो इस मामले में, और आप देख ही रहे हैं ड्राइव चल रही है पूरी दिल्ली के अंदर, स्वच्छ दिल्ली। और उसी के अंदर में एक ये प्रोग्राम आया था, तो हमने इसकी मॉनिटरिंग करके विधायक जी की नॉलेज में डाला था। फिर विधायक जी ने खुद इसका मौका मुआयना करा था और इनको बोला था अब 1 हफ्ते के अंदर इसको खाली कर दो। लेकिन अभी हमें लगता नहीं, अभी भी आपने देखा होगा एक गाड़ी खाली होकर गई है मलबे की, तो खाली होने वाला ये दिख नहीं रहा हमें। इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, अब परतें खुलनी शुरू हो गई हैं? बिल्कुल साहब, परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। जो भ्रष्टाचार था उस पर अब बिल्कुल पूरी तरह अंकुश लग चुका है। ये जो लैंड है, ये आने वाले सालों में इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी ग्रीनरी आ जाएगी इसमें। क्योंकि देखिए ये फ्लाईओवर है हमारे पीछे, यहाँ का हर आदमी जो द्वारका के लिए निकलता है या नजफगढ़ के लिए निकलता है, उसकी नज़र यहाँ पड़ती है। अगर ये डेवलप हो जाएगा तो एक छवि अच्छी बनेगी पालम की, कि भाई पालम में विकास हो रहा है। और आज की डेट में पालम विधानसभा में सिर्फ एक ही बात है कि विकास की है बारी। और हमारे माननीय विधायक कुलदीप जी सोलंकी अपना 100% इसमें एफर्ट लगा रहे हैं कि पालम में सुधार हो। तो क्या कहना चाहेंगे, विधायक जी इतने सख्त हैं कि पूरे निर्देश दिए हैं, अब लग रहा है पालम की तस्वीर बदलने वाली है? बिल्कुल साहब, आने वाले 2 साल में पालम पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इसमें ना के बराबर अभी तो विधायक जी जैसे अभी सीट पे हैं अपनी, कुछ ही महीने हुए हैं, आने वाले 2 सालों में इतना डेवलप कर देंगे पालम को कि पालम में हर नागरिक कहेगा कि भाजपा है, विधायक माननीय कुलदीप सोलंकी जी हैं। तो MCD की इतनी बड़ी ज़मीन पर इतने सालों से कब्जा है, आपको लगता है कि बिना किसी मिली भगत के हो सकता है? नहीं, बिल्कुल मिली भगत तो देखिए सर, ये तो नेचुरल है कि एक सरकारी भूमि पर इतना भारी अतिक्रमण हो रखा है, तो ये बगैर मिली भगत के तो हो ही नहीं सकता था। इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इसकी गांठें खुलनी शुरू हुई हैं अभी। और देखिए विधायक जी अभी सख्त एक्शन में हैं, मूड में हैं उसमें, और देखिए आगे आगे क्या होता है साहब। इसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए एक्चुअल अगर बात देखो ये चीज़ है, यहाँ तो पार्क बना अच्छा बच्चों के लिए, और यहाँ फिर कोई मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल बन जाए या डिस्पेंसरी बन जाए या कोई स्कूल खुल जाए, तो इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। ये होना चाहिए। बाकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पीछे जो सरकारें कर गई हैं, इसको तो बिल्कुल एकदम हटाना चाहिए। और जब तक इस देश का भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा। तो आपको लगता है पहले जो सरकारें रहीं, पहले जो विधायक रहे, उनकी नज़र नहीं पड़ी इस पर? सब पड़ी हुई है नज़र, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना पड़ी हो। बिना मिली भगत के कोई काम होते ही नहीं है कोई। अब जो सरकार आई है वो अच्छी तरह काम कर रही है, और अभी 100 दिन नहीं हुए, 100 दिन के अंदर इतना काम कर दिया उन्होंने, अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं वो। ठीक है। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम चिरंजी लाल है जी। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी लैंड पर कब्जा है, बिना मिली भगत के हो सकता है? देखो, बिना मिली भगत के सरकारी ज़मीन पे इतना बड़ा प्राइवेट कब्जा नहीं हो सकता जी। और कहीं ना कहीं हैं जो लोग मिले हुए हैं, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस लैंड को, ये सारा कब्जा हटा के और यहाँ पे बढ़िया सुंदर सा पार्क बनाया जाए। हमारे माननीय विधायक जी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं, और जिसका ये कब्जा उसको अल्टीमेटम दे रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। कोई भगत चंद्रा हॉस्पिटल
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। कोई भी अवैध कब्जा कहीं पे नहीं रहेगा दिल्ली में। तो आप एज ए नागरिक क्या कहेंगे? कब्जा किया है इन्होंने, लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लिया होगा, सिर्फ कब्जा हटाना काफ़ी है? हमारा ये है कि भाई कब्जा हटे और पब्लिकली ऐसा इसको डेवलपमेंट करें जो लोग परिवार के साथ। फाइन नहीं लगना चाहिए इन पे? जुर्माना लगना चाहिए, हर्जाना इस पर लगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन का इन्होंने उपयोग किया अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी भी देखो टैंकर खड़े हैं पुराने, अपने निजी टैंक वो खड़े हैं, ट्रक वगैरह खड़े हैं। तो ये तो इसका पूरी अवैध कब्जा है एक तरह से, ये हटना चाहिए। ठीक है, पब्लिक के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले एक एडवाइजरी आई थी, DDA ने 3 एकड़ से कम की ज़मीन MCD को हैंडओवर कर दी थी, लेकिन ये वाली ज़मीन MCD तक पहुंची ही नहीं। ये ज़मीन भूमाफिया तक पहुंच गई। भूमाफिया ने इस पर इतनी बड़ी फील्डिंग बिठाई हुई है, आप देख सकते हैं, ट्रक आपको नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी JCB नज़र आएगी, और ये पूरा 1 एकड़ का प्लॉट पूरा कब्जा कर लिया। जिस प्लॉट के अंदर आपके बच्चों के पार्क होने चाहिए, जिस प्लॉट का इस्तेमाल जन सुविधाओं के लिए होना चाहिए, वो प्लॉट आज भूमाफियाओं की गिरफ्त में है। तो कुलदीप सोलंकी खुद यहाँ पहुँचे थे। कुलदीप सोलंकी ने पूरा मुआयना लिया, कह दिया कि या तो शुक्रवार तक इस ज़मीन को खाली कराया जाए, वरना इन लोगों के ऊपर FIR होगी, फाइन लगाया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि शुक्रवार को यहाँ पीला पंजा पहुँचेगा, क्या ये जगह खाली कराई जाएगी और क्या MCD से अपने अंडर लेगी, या फिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ पर एक शानदार पार्क हुआ करता था, लेकिन पूरे पार्क को तहस नहस करके किसी भूमाफिया ने यहाँ पर अपना काला कारोबार शुरू कर दिया, सरकार की ज़मीन पर धंधा शुरू कर दिया, और आज ये धंधा अच्छा फल फूल रहा है। लेकिन डबल इंजन की सरकार ऐसे काले धंधों को चलने नहीं देगी। ये चीज़ आज भूमाफिया को समझनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।